हेलो दोस्तों, आप लोगों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि सर हमने जीएसटी सीख लिया, इनकम टैक्स सीख लिया, अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, और कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है उससे पहले एक एस्पेक्ट हमारे दिमाग में जरूर आता है। वो ये होता है जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी। जी हाँ, आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर हम अपनी प्रैक्टिस तो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कितनी कॉस्ट लगेगी, या कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो उस डर से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करें या अपना ऑफिस सेटअप कर लें। तो आज इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी प्रैक्टिस सेटअप करने में, चाहे आप घर से प्रैक्टिस करिए चाहे आप ऑफिस से प्रैक्टिस करिए, कितनी कॉस्ट आती है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो कितने कॉस्ट के आते हैं, कितने टाइम में आप प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आपके मन में क्वेश्चन है कि सर क्या खर्चा आता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले आपने ये जो डिसीजन लिया है कि सर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, और आपके अंदर खुद के अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं, अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूं, जीएसटी इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनने वाला हूं, इस फील्ड में मैं उतर रहा हूं। अब धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स बनेंगे, मैं पैसे की अर्निंग करूंगा, अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब सीधे चलते हैं उस बात की तरफ कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो खर्चा कितना आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं सीए शमशेल आरफीन आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम खुद का ऑफिस सेटअप करते हैं, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर काम करते हैं, या एज अ टैक्स कंसल्टेंट हम अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कितना खर्चा आएगा, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक नए ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आज मैं एक नया, मतलब ना घर ना ऑफिस, एक नई चीज़ आपको बताऊंगा। आप में से बहुत लोग पहले से जानते होंगे, बट बहुतों के लिए ये नई चीज़ होगी। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो हमें डिसीजन लेना होता है वो ये लेना होता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहते हैं। अपने घर से करना चाहते हैं या फिर ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरे जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैंने और पहले भी बोला हुआ है कि स्टार्टिंग में आप अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप घर से ही काम करना चाहते हैं या अपना अलग ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आप घर से काम करते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं, जैसे बहुत ही कम कॉस्ट में आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी टू मैनेज होता है, बिकॉज आपको कहीं जाना नहीं है, आप वहीं रहते भी हैं और वही आपका ऑफिस भी है, तो बहुत इजी टू मैनेज होता है। टाइम बहुत सेव होता है। क्यों? क्योंकि आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये सब नहीं करना है, फटाफट से ऑफिस सेटअप हो जाता है, तो टाइम सेविंग हो जाती है और बहुत ही कम एफर्ट्स में हम अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। और जीएसटी प्रैक्टिशनर, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर बनकर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो फायदे हैं जो अगर आप अपने घर से काम स्टार्ट करते हैं तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा कहता हूं, जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बेटर यही होता है कि आप घर से ही स्टार्ट करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है घर से, जैसे जैसे प्रैक्टिस ग्रो करती है
तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है कि जब आप घर में ऑफिस ओपन करते हो, ठीक है, आपको भी अंदर से वो फील नहीं आता है कि यह वही मेरा घर है, वही मेरा ऑफिस है। तो थोड़ा सा टाइम के साथ आपको अनप्रोफेशनल सा लगता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा घर ऐसी जगह पर होता है जहां पर कनेक्टिविटी इश्यू होता है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहां पर हमारा घर होता है, तो कनेक्टिविटी इश्यू होता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके ऑफिस आना चाहता है तो वो आ नहीं पाता है, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, जब आप घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हो। अब कुछ ऐसी चीजें के बारे में बात कर लेते हैं, वो इक्विपमेंट्स, वो कॉस्ट जो चाहे आप घर से प्रैक्टिस करिए और चाहे ऑफिस से प्रैक्टिस करिए, दोनों में कॉमन है, ठीक है। चाहे आप घर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं या आपने मन बना लिया है कि आप अपना ऑफिस स्टार्ट करेंगे, इन दोनों ही केस में कुछ खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो वो कॉमन खर्चे क्या होते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सिस्टम या फिर एक लैपटॉप। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास आज के टाइम में या तो सिस्टम है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल नए सिरे से, तो मार्केट में 28,000 से लेकर 35,000 तक के जो लैपटॉप आते हैं वो सफिशिएंट हैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि सर हम कौन सा लैपटॉप लें प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए कोई बहुत ही हाई ग्राफिक वाला आपको सिस्टम नहीं लेना है। हाँ, आप कंसीडर कर सकते हो कि रैम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, i3 वगैरह हो, 4GB रैम हो जाए, 1TB हार्ड डिस्क हो जाए, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए जिसमें हमारा टैली चल जाए, जीएसटी के सॉफ्टवेयर चल जाए, इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल हो जाए और फटाफट फाइल ओपन हो, क्लोज हो, फास्ट हो, ठीक है। तो एसएसडी वाला होना चाहिए। तो एक नॉर्मल एसएसडी वाला जो सिस्टम है, अगर आप डेल में जाओगे या एचपी में जाओगे तो 28,000 से लेकर 35,000 से उसकी स्टार्टिंग है। वैसे तो बहुत ही हाई कॉस्ट में भी आते हैं लैपटॉप, 50,000, 60,000, बट अपनी जीएसटी के काम के लिए 28 से 35,000 तक का लैपटॉप सफिशिएंट है। और अगर आप डेस्कटॉप लोगे तो वो तो और कम में आता है ना। तो अगला होता है प्रिंटर। आप काम कर रहे हो, कई बार क्लाइंट से आपसे हार्ड कॉपी मांग लेता है आईटीआर की या जीएसटी रिटर्न्स की, बैलेंस शीट की, तो आपको उसको प्रिंट आउट लेना है। आप हर बार मार्केट में जाके प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हो। तो एक छोटा सा प्रिंटर, एक नॉर्मल जो इंकजेट वाला होता है या जो लेजर प्रिंटर होता है, वो भी 8 से 12,000 की रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। आप आराम से ले सकते हो। एचपी के सबसे बेस्ट होते हैं तो वो आप ले सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए होती है एक टेबल, जिसकी कॉस्ट अराउंड 4 से 8,000 आती है। डिपेंड करता है कि वो कितनी मतलब चौड़ी आप ले रहे हैं, क्या उसका साइज है। तो 4 से 8,000 के बीच में आपको टेबल मिल जाती है। आपको मिनिमम 3 चेयर चाहिए होती है। एक चेयर पे आप बैठोगे और आपके टेबल के सामने 2 चेयर होनी चाहिए जहां पर आपके क्लाइंट्स वगैरह बैठेंगे। तो 3 चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप मान के चलिए 3 से 5,000 में आ जाएगा। तो ये कॉस्ट हो गई। तो ये वो कॉस्ट है, चाहे आप घर से काम करिए चाहे अपना ऑफिस ओपन करिए, दोनों ही केस में ये तो खर्चे आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे मंथली का इंटरनेट की कॉस्ट है, कैमरा वगैरह अगर आप लगवाते हैं तो सीसीटीवी की कॉस्ट है, कोई इक्विपमेंट्स खराब हो जाता है, लैपटॉप खराब हो गया, फॉर्मेट करवाना है, प्रिंटर की इंक है, बहुत चीजें हैं, तो रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। उसके अलावा भी अदर रनिंग कॉस्ट होते हैं, कहीं आना जाना पड़ गया, पेट्रोल का है, साफ सफाई का, स्वीपर का चार्जेस हैं, मतलब ये सब छोटे मोटे रनिंग खर्चे भी होते हैं। तो ये भी होते हैं, इनको आप मान के चलो 5 से 8,000 महीने का खर्चा आप मान के चलो हो जाता है, ठीक है। तो ये वो खर्चे हो गए 28-35,000 तक का लैपटॉप, प्रिंटर 8 से 12,000, टेबल 4 से 8,000, चेयर 3 से 5,000 और अदर खर्चे 5 से 8,000। ये वो खर्चे हैं जो आप चाहे घर से काम कर रहे हो चाहे आप ऑफिस लो, तो ये कॉमन खर्चे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है लैपटॉप थोड़ा सस्ता मिल जाए, 24-25,000 तक के भी लैपटॉप आ रहे हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जो मार्केट में रेट चल रहा है लैपटॉप वगैरह का, तो मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूं। हो सकता है आपको चीजें इससे भी सस्ती मिल जाएं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर सर हम अपना ऑफिस ओपन करें तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके R&D करके बता रहा हूं। चाहे आप मेट्रो सिटी में हैं, चाहे आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं,
आपको आराम से एक छोटा सा ऑफिस मिल जाएगा 6,000 रुपए मंथली रेंट पर। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आराम से 6,000 7,000 के रेंज में आपको एक ऑफिस मिल जाएगा छोटा सा, जहां पर आप बैठ सकते हो और आपके क्लाइंट्स बैठ सकते हैं। तो ये ऑफिस कॉस्ट और ऐड कर लीजिए। अगर आप अपना ऑफिस ओपन करते हैं तो आपको रेंट वगैरह देना पड़ता है, तो 6,000 रुपए आप ये मान के चलिए कि उसका रेंट होता है। और इसके अलावा जहां पर आपका ऑफिस होता है कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जाती है, तो वो आप 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक नॉर्मल ऑफिस 6-7 हजार रुपए पर मंथ में बहुत आराम से मिल जाएगा, चाहे आप मेट्रो सिटी में हैं चाहे आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं। और अगर आप छोटी सिटी में हैं तब तो आपको और कम में मिल जाएगा, 3,000 4,000 ऐसे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाती है ऑफिस की रेंटल कॉस्ट, है ना। अच्छा, अगर आप घर से भी काम नहीं करना चाहते हैं और अभी आप अपना खुद का ऑफिस भी नहीं ओपन करना चाहते हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं इसको नया तो नहीं कहूंगा, काफी टाइम से चल रहा है, बट अभी इंडिया में ये जो है ग्रो हो रहा है, तो उतना अभी स्टैब्लिश नहीं है। तो जो मेट्रो सिटीज हैं या जो अदर सिटीज हैं, वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, को वर्किंग स्पेस। आपने सुना होगा, जहां पर अलग अलग लोग एक छत के नीचे बैठ के काम करते हैं। तो उसका सर फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि वो प्लग एंड प्ले ऑफिस होता है। आपको लैपटॉप लेके जाना है, बैठना है और काम स्टार्ट कर देना है। आपको प्रिंटर नहीं खरीदना, एसी, पंखा, टेबल, चेयर, इन सब से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, एक को वर्किंग स्पेस रेंट पे लेना है, लैपटॉप सिस्टम लेके जाना है और प्रैक्टिस शुरू। ये फायदा है को वर्किंग स्पेस का। और को वर्किंग स्पेस बहुत ही सस्ते होते हैं। सस्ते इन द सेंस 3,000 से 5,000 पर मंथ में आपको मिल जाता है। तो आपको फायदा ये हो जाता है कि ना आपको इंटरनेट से मतलब, ना आपको प्रिंटर अपना लेना है, ना एसी पंखे से मतलब, ना टेबल चेयर से मतलब, किसी चीज से मतलब नहीं है। आपने एक को वर्किंग स्पेस खरीद लिया, 3,000 4,000 5,000 रुपए महीने का रेंट होता है। वहां पर बैठ के आप अपनी आराम से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर सोच रहे हैं कि मैं घर से काम करूं कि ऑफिस से काम करूं, तो आप तीसरा ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, को वर्किंग स्पेस। अगर आपके शहर में को वर्किंग स्पेस अवेलेबल है तो आप स्टार्टिंग में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा ऐसे ही काम करिए, एक बार आपकी प्रैक्टिस ग्रो हो गई, एक बार आपके क्लाइंट्स बन गए, तो फिर आप अच्छा ऑफिस खोलिए। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी हम नए हैं, अभी हमारे क्लाइंट्स कम हैं, अभी हम स्टैब्लिश हो रहे हैं, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप को वर्किंग स्पेस में जा सकते हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं या अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। आई होप अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि अगर आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितना खर्चा करना है। ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया होगा कि कितना खर्चा लग सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सर कितना टाइम लगता है प्रैक्टिस ग्रो करने में, हम कितना टाइम दें, 2 महीना दें, 6 महीना दें, 1 साल दें, कितने टाइम में हमें पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस ग्रो होगी कि नहीं होगी। तो अगला जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि कितना टाइम लगता है एक नॉर्मल प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो अगला वीडियो इसी पर होगा। आज का अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाऊं, तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।